मन का स्वभाव है वो जब एक तरफ लगता है तो दूसरी तरफ से स्वयं छूट जाता है, या जब तक वो एक जगह लगा हुआ है तब तक वो दूसरी जगह लगता नहीं। मन रे माधव सो करे प्रीति। हम लोग यहां बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है। इस कथा का मकसद यही है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। किसी भी उपाय से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। साधन कोई भी हो, ज्ञान का साधन हो, भक्ति का साधन हो, ज्ञान योग का साधन हो, ध्यान का साधन हो, कोई भी साधन हो, पर सभी साधनों का उद्देश्य है भगवत प्रीति। क्या है? भगवत प्रीति। भगवान से प्रेम हो जाना ये सभी साधनों का सार है। सब कर फल हरि, सब कर फल हरि, भगति सुहाई। सबका फल क्या है? भगवान की भक्ति। दान, व्रत, जपो, होम, तपः, स्वाध्याय, संयमैहि, श्रेयो भीर विविधैश्च अन्यैहि कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। आपको मुंबई जाना है, चाहे लोकल से जाओ, चाहे सुपरफास्ट से जाओ, चाहे शताब्दी से जाओ, चाहे राजधानी से जाओ, चाहे जिससे भी पैसेंजर से जाओ, चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे रिक्शा से जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे दंडवती लगा करके जाओ, लेकिन पहुंचेंगे कहां? मुंबई। साधन अनेक हैं पर साध्य एक ही है। साधन अनेक हैं लेकिन साध्य एक ही है, वो है भगवत प्रीति, भगवान से प्रेम। ये सभी साधनों का सार है। और भगवान ने भी भगवत गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तः मदयाजी माम नमस्कुरु। मन किसमें लगाओ? मुझ में लगाओ। एक बात जरा विचार करिए शांति से। आप अपना मन कितना भी किसी को दे दो, क्या मन देने से संसार में किसी को संतुष्टि हो जाएगी? नहीं। आप ये कहो आपके लिए मेरा पूरा मन न्योछावर है, घर में ही एक दूसरे को कहने लगे कि मेरा मन आपको न्योछावर है, बस व्यवहार जगत में मन आप कितना भी किसी को न्योछावर क्यों ना कर दो, लेकिन किसी को हमारे मन की जरूरत नहीं है। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बोलो आप किसी को कहो कि बस आपके लिए मेरा मन है। आपका मित्र बोले मुझे कोई जरूरी काम है, कुछ पैसा चाहिए, और आप वो कहे कि बस मैं तो मेरा मन आपके साथ है। जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े तब वो हर समय यही बोले कि मैं तो आपके साथ मन से हूं, पैसे की और व्यवहार की बात मत करो, तो क्या बोलेगा? वो मन तू अपने पास ही रख, मुझे नहीं तुम्हारी जरूरत है। पति देवता ने कुछ भोजन मांगा, मुझे अभी सुबह ये चाय चाहिए, भोजन चाहिए, और धर्मपत्नी कहने लगी महाराज मेरा तो बस मन आपको समर्पित है, बाकी और कुछ आप मुझसे मांगो मत, और कुछ अपेक्षा रखो ही मत,
मेरा मन आपके लिए है। बताओ कोई स्वीकार करेगा? नहीं। व्यवहार जगत में किसी को हमारा मन नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? हमारा तन चाहिए। क्या चाहिए? तन चाहिए, हमारा शरीर चाहिए। शरीर से किसी को आप सेवा कर रहे हो वो चाहिए, शरीर से आप किसी का जो कार्य सिद्ध कर रहे हो वो चाहिए। व्यवहार में हमारा मन किसी को चाहिए नहीं, बल्कि उनको क्या चाहिए? तन चाहिए। और परमार्थ में परमात्मा को हमारा शरीर चाहिए नहीं, तन चाहिए नहीं, उनको क्या चाहिए? हमारा मन चाहिए। संसार में इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, जिनको तन चाहिए उनको तन दे दो, और जिनको मन चाहिए उनको मन दे दो। संसार में, परिवार में, व्यवहार में सबको शरीर चाहिए, तन चाहिए, उनको तन दे दो, वो खुश रहेंगे। हाँ, संसार में, व्यवहार में लोगों को तन दे दो, वो खुश रहेंगे। और परमार्थ में परमात्मा को मन दे दो तो परमात्मा खुश रहेगा। संसार भी खुश और परमात्मा भी खुश। पर हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम तन देते हैं भगवान को। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या कह रहे हैं? सब कुछ आपको अर्पण है। 1 घंटा माला करने में बैठे, माला कर रहे हैं, शरीर कहां है? भगवान के सामने, और मन कहां है? संसार में, लोगों के चिंतन करने में। शरीर हम दे रहे हैं भगवान को, यहां भी बैठे हैं, लेकिन यहां बैठे बैठे मन कितनी बार घूम करके आ जाता है, कहां कहां से। कभी घर चला जाएगा, कभी दुकान में, कभी यहां कभी वहां, और कहीं जाए ना जाए, लेकिन जो चरण पादुका बाहर खोल के आए वहां मन जरूर जाता है। हाँ, कहीं कहीं कोई उठा के न ले जाए। एक सज्जन आरती कर रहे हैं, आरती करने के लिए मंदिर में गए, तो आरती के बाद जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव होता है, तो उस समय मंदिर के सामने खड़े हो गए और मंदिर के बाहर जो है अपनी चरण पादुका खोल दी। अब आरती के बाद जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पंडित जी आरती के बाद कह रहे हैं। तो वह सज्जन आरती में सामने त्वमेव माता में भगवान की तरफ देख रहे हैं, और च पिता जब आया तो पीछे देख रहे हैं अपनी चरण पादुका है या चली गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर इधर त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। समझ रहे हो ना? त्वमेव सर्वं मम, मन वहां है। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, शरीर भगवान को देते हैं और मन संसार में रखते हैं। जबकि भगवान को हमारा शरीर नहीं चाहिए, हमारा क्या चाहिए? मन चाहिए।